राइडर कुत्ते समान है मैम। 19-18 इतना भी ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने अब कम कर दिया, जबकि आज तो करवा चौथ है, आज सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और आज के दिन ये 12 रुपये दे रहे हैं। दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे। अभी बोले हैं सबका आईडी ब्लॉक कर देंगे कि हमारे पास हमारे अपने राइट्स नहीं है कि तुम्हारी ही गाड़ी और तुम ही पागल। इनको सिर्फ अपना काम निकलवाना है, काम निकलवाने के बाद ही ये सीधा लात मारते हैं। ऐसा ही फील होता है हम लोगों को। मराल वगैरह करा लो, जो खर्चा होगा हम दिलवा देंगे। आज तक इसको अभी तक खर्चा नहीं मिला इसको। चाकू या 6 महीने हो गया। अगर हमारे से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, हमें कोई संभालने वाला नहीं है मैम। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बस अपनी बात रख रहे हैं कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, और हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। कहीं पर भी जाके काम करो। 18 घंटे के अंदर हम मुश्किल से 700-800 रुपए का काम भी नहीं कर पाते। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर की इमरजेंसी हो, अब वो डिनाई भी नहीं कर सकता। अगर ऑटोमेटिकली डिनाई रहा तो इंसेंटिव पूरा खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं विकासपुरी जे ब्लॉक के ब्लिंकिट स्टोर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ये तमाम डिलीवरी पार्टनर्स आप देख लीजिए, इनकी संख्या तकरीबन 35 से 40 है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, मनमाने तरीके से इनके पैसे कम कर दिए जाते हैं। जब इस बारे में ये लोग शिकायत करते हैं तो इनके जो अधिकारी इनके ऊपर आते हैं, यानी कि आप कह लीजिए सुपरवाइज़र, मैनेजर, वो इनकी नहीं सुनते और सीधे इन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाओ, यानी कि जॉब से निकालने की भी इन्हें धमकी दी जाती है। सबसे पहले इनसे जुड़कर बातचीत कर लेते हैं, आखिर क्या वजह है कि ये जो प्रोटेस्ट आज इन्हें करना पड़ रहा है, क्या इनकी जो भी शिकायतें हैं उसका कोई समाधान नहीं मिलता। इन लोगों से जुड़ते हैं, इनकी बातचीत आपको दिखाएंगे, पूरी खबर को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा विक्की नाम है। क्या मैटर है, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए क्या है कि यहाँ पर जो शुरुआत में रेट था ब्लिंकिट स्टोर का, कहते हैं कि यहीं का सबसे कम रेट है। यहाँ के एरिया में जितने भी ब्लिंकिट पड़ते हैं उनका रेट यहाँ से ज़्यादा है। मिनिमम कम से कम 18 या 19 रुपये मिलता है, कम से कम डिस्टेंस का। यहाँ 12 रुपये दे रहे हैं। 12 रुपये कर दिया है, पहले नहीं था, पहले ज़्यादा था, 19-18 इतना भी ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने अब कम कर दिया। जबकि आज तो करवा चौथ है, आज सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और आज के दिन ये 12 रुपये दे रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा अमाउंट डिसाइड होता है कि इतना ही मिलेगा सारे ब्लिंकिट वालों को, ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ये लोग? ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है रेट कार्ड के थ्रू जो रेट बनता है, जो पहले रेट बनता था 17 रुपये 18 रुपये जो बनता, मगर जो पर किलोमीटर के हिसाब से, जब अब जो रेट बना वो 12 रुपये के हिसाब से इन्होंने न्यू कार्ड, मतलब कि पुराने बंदों को भी वही नया रेट लगा दिया है। उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम 1.5 किलोमीटर जाने के बाद भी हमें 12 रुपये या 17 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो आप जाते हैं डिलीवरी करने, आपको व्हीकल यही लोग प्रोवाइड करते हैं, अपना होता है? हमारा ही व्हीकल है, हमारा ही पेट्रोल है, हमारी गाड़ी की सर्विस हमारे हाथों में। हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, ये फ़ोन करके आगे या कस्टमर केयर कह देता है भाई तुमने ऑर्डर लेट किया, तुम्हारी आईडी बंद कर देते हैं। ये जितना 2 मिनट भी ऊपर हो जाए वो ये आईडी बंद करने की, सीधा डायरेक्ट आईडी बंद कर देते हैं। जितनी बार देखो तो यही काम। कितने लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? 35-40 50-60 35 से 40 लोग। बात की आपने, कोई मैनेजर हो यहाँ? बहुत अंदर है, अंदर बैठे हैं सब लोग, अंदर बैठे हुए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बस अपनी बात रख रहे हैं कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, और हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। कहीं पर भी जाके काम कर लो, कहीं पर भी जाके काम कर लो, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। 10 किलोमीटर होता है और 33 मिला है, पेट्रोल का भी पैसे नहीं इसमें आएंगे तो आपको एक ऑर्डर पे 33 रुपए? हाँ, 5 किलोमीटर जाना होता है, 5 किलोमीटर आना होता है, 10 किलोमीटर में 33 रुपये मिले। बनता कितना है आपका वैसे जो एक्चुअल बनता है? कम से कम 60 रुपये से प्लस बननी चाहिए। पहले इतने मिलते थे आपको? मिलते थे इतने। कब से कम किए इन्होंने रेट? तो 1-2 महीने से हो गए ऐसे। हाँ नहीं 2-3 महीने हो चुके। हाँ 2-3 महीने। 2-3 रुपए घटाते मामला आज यहाँ तक पहुँच गया। आपने ज्वाइन किया था कितने रुपए मिलते थे आपको? उस टाइम मैं बोल रहा हूँ मिनिमम का कम से मैं मिनिमम कम से कम दायरे का बोल रहा हूँ, कम से कम डिस्टेंस का 18 से 19 रुपये मिलता था। अभी 11:30 तक भी मिलने लग गया है, 12 रुपये मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 12 रुपये मिल रहा है। अब इसमें गाड़ी की मेंटेनेंस देखें, पेट्रोल देखें, घर के खर्चे देखें। तो हमारे को कोई देखता भी नहीं है। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता तो स्टोर में से कोई बंदा जाता नहीं है साथ में। आप लोगों की कोई सुविधा नहीं होती यहाँ पर? वो कहते हैं कि मतलब अपना जाओ पे करो, उसके बाद अपने बिल ला के कंपनी में दो, वो फिर हम लगा के देंगे आपको। मैनेजर तो होंगे ना, उनसे आप लोग बात करके देखो। सुपर वाला भी है, सब है। क्या कह रहे हैं आप लोग, इतने सारे हो राइडर्स? बात है, ये लड़का नाइट लगाता है, ठीक है, इसको रात को इसका चक्कू मार के निकल गया। अब इनके पास हमने कंप्लेंट दी कि हमें इसका जो इसकी मेडिकल है, इलाज का जो है, कह रहे जी जैसे भी आप सरकारी जाके अपना वो करवा लो, MRI वगैरह करा लो, जो खर्चा होगा हम दिलवा देंगे। आज तक इसको अभी तक खर्चा नहीं मिला इसको। कब चाकू लगा?
या 1 महीने हो गए। किसने मारा था? किसी से मैं क्यों नहीं मारा था, ऑर्डर देने गया था। उन्हीं का ऑर्डर था, वो रास्ते में मिल गए थे आपको? वो रास्ते में मिल गए थे और ये कहते हैं कि हमें हमारे सामने लड़ाई हुई है। ये तो कुछ है भी नहीं, क्लस्टर मैनेजर ठीक है, कुछ नहीं होता इनके पास, कुछ नहीं है हमारा। बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए तो आप पैसा लगाओ, फिर बिल लाके इनको दो। वो उसका भी आज तक कोई वो नहीं मिला, क्लेम वगैरह। फास्ट एड बॉक्स भी नहीं है, अगर किसी बंदे को कोई चोट लग जाए थोड़ी बहुत तो फास्ट एड बॉक्स होना चाहिए। वो भी क्या रहती है कि आपसे ज्यादा भी काम करवाते हैं, कुछ ऐसा भी? स्टोर तो 24 घंटा ओपन है, 24 घंटे ओपन है, 24 घंटे लेकिन ओपन है। मगर एक बात है, जब मैंने सोच के आया हूँ मैं 12 घंटे काम करूँगा, मुझे 1200 कम से कम होना चाहिए पर घंटा, 100 रुपये होना चाहिए। मगर मेरी 800-900 की अर्निंग होती है। अच्छा, उसमें से खर्चा आपका अलग है? खर्चा अलग से, मेरे गाड़ी का अलग है, मेरे घर में जो मैंने देना वो, मेरा खाने पीने का वो अलग से लगा के मुझे मुश्किल से 500 रुपये बचता है। आप लोगों को ऐसी भी धमकी मिलती है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा? दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे। अभी बोले हैं सबका आईडी ब्लॉक कर देंगे। लोग जब ऐसे आवाज उठाते तो आईडी ब्लॉक करने की धमकी मिलती है। और कोई समस्या है जो आप लोग फेस कर रहे हो? और कोई बोलो। यही दिक्कतें हैं आप लोग? यही हमारी सारी समस्या है कि हम जब भी जितनी बार आवाज़ उठाते हैं, हमें सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि आईडी ब्लॉक कर देंगे आपकी। मैं बताता हूँ मेन क्या है कि जब भी जितनी बार बोला, 3-4 महीने से पहले भी स्ट्राइक हुई है यहाँ पर, हमेशा का यही रोना है। ये लोग कहते हैं कि आगे कर देंगे, अब कर देंगे, इस बार कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे। अभी नवरात्रों में भी यही बोला गया है कि 3 दिन बाद, हाँ टालते रहते हैं, हर बार यही है। लेकिन इसलिए फाइनल डिसीजन ले लिया है कि कोई लॉगिन नहीं करेगा। अब क्या है, यहाँ पर जो नए बंदे आते हैं ना, उनको रेट का बिल्कुल नहीं पता। वो उनको क्या है, जो रेट मिल रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो अब हम पुराने बंदे तो हमें नॉलेज है। समय हो गया आपको? हम मुझे 6 महीने हो गए कम से कम यहाँ काम करते करते। और ये लोग यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बहुत पुराने हैं। अच्छा, कोई और ब्लिंकिट स्टोर जहाँ पर आप लोगों को से ज़्यादा पैसे मिल रहे हो लोगों को, आपकी जानकारी में है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पीछे बुडेला है, बुडेला विलेज है, वहाँ पर भी ब्लिंकिट स्टोर है। सबसे ज़्यादा रेट वहाँ का है, यहाँ के एरिया में। और ये फिर भी क्या कहते हैं कि वहाँ जाके कर लो। अब एक बात बताइए, शुरुआत से हम यहीं काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हक बनता है ना कि यहीं काम करेंगे। आपका ये बोलना गलत है कि आप दूसरे पे काम करने चले जाओ। सेम चीज़ है, अगर ये लोग सीनियर हैं, सेम चीज़ यही है कि हम लोग अगर इनके पद पे रहें तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? इनका कहना गलत है। इनको सिर्फ अपना काम निकलवाना है, काम निकलवाने के बाद ही ये सीधा लात मारते हैं। ऐसा ही फील होता है हम लोगों को। आज बोल रहे हैं, आज करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, जाओ। मैनेजर है अंदर? हाँ अंदर है, सब अंदर है। अगर कस्टमर से बदतमीजी हुई तो उल्टा कस्टमर का दोषी नहीं ठहरा के हमारे दोषी ठहरा के हमारी आईडी बंद कर देते हैं। कस्टमर भी आपसे बदतमीजी करे तो? हाँ, एक बार नाइट में हम ऑर्डर देने गए थे, कस्टमर ने दारू पी की मारने की धमकी दी, उल्टा सीधा माँ बहन की गाली बकी थी। उसके चक्कर से इसके पास रिकॉर्डिंग भी होगा मैनेजर के पास। कस्टमर की गलती नहीं ठहरा के हमारी गलती ठहरा के हमारी आईडी 15 दिन के लिए बंद कर दी थी। कितने कहने के बाद फिर आईडी ओपन करी थी। जब तक ये बंद कर देते आईडी आप काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम। मिलता है ये सारा उड़ा दिया हमारे इंसेंटिव। देखो जो मिला ही नहीं, ये मिला था तो अब उड़ाया गया है, तो हम काम नहीं कर रहे ना, तो उड़ाने लग रहे धीरे धीरे। सारा इंसेंटिव उड़ा दिया हमारे। देखो इसमें से तो आपने शिकायत की कि भाई ये क्या तरीका है? माने का काम, हमारी दरवाजा बंद हो गया अब तो। ये भी तो कह रहा है एक बार। आप लोगों को तो अंदर जाने की इजाजत होगी ना? जाने का मैम फायदा कोई नहीं है। मैम बात करेंगे, वो कह रहे कि बाहर जाके आप बैठ जाओ, हम नहीं करेंगे। कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करते उनकी? मैम कंप्लेंट मैम किससे करें? मैम कंप्लेंट ये शीशे के बगल से मैनेजर झांक रहा है, वो बाहर देख रहा है, आप जा सकते हो वहाँ पे, मैनेजर से कुछ सवाल पूछ सकते हो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बतौर पत्रकार हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ एक पक्ष आपको ना दिखाया जाए, जिसके ऊपर आरोप लगता है उनकी भी सफाई हम आपको दिखाएं। इन लोगों ने अपनी बातें रख दी और यहाँ पर मेरा फर्ज था कि इन लोगों से भी पूछूं कि क्या ये इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन गेट बंद कर लिया गया है। फिर भी मैं एक बार जा रही हूँ और एक बार पूछूंगी कि क्या इस पर वो कुछ कहना चाहते हैं। जो भी मैनेजर हैं यहाँ के, आप एक बार बोलिए उनसे, उनके ऊपर जो भी बातें लगाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी बाइट चाहिए हमें। आपका जो भी जवाब हो, हाँ या ना, आप मुझे यहाँ बाहर आके बता देना, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना है मुझे, ठीक है? जो ये लोग बोल रहे हैं कि उनके पैसे काट रहे हो, मनमानी कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, ये सारे ही पूछना है। चलो ठीक है, पूछ के बताओ। जल्दी आना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ बाहर। नहीं, अंदर ऐसे क्यों आएंगे? अंदर क्यों आएंगे? हमें पता है अपने रूल्स, डोंट वरी। ना हम कुछ कर पाएंगे, देखो हम वाकई मरे हुए हैं। आपकी बात रखने के लिए आए, मैंने जाकर बोला। अब देखो, अंदर हम नहीं जा सकते, हर किसी का एक रूल होता है, हम अंदर तो नहीं जा सकते। एक रिक्वेस्ट है कि हमारा सच जानना चाहिए इनको कि इन्होंने एक 17 रुपये के ऑर्डर को 12 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, पहली बात। और 4 फ्लोर चढ़ना पड़ता है। दूसरा, वहाँ कुत्ते होते कॉलोनी के अंदर में 12 बजे तक काम करना होता है रात के। पर इनको इतना लिहाज नहीं है, अगर हमारे से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, हमें कोई संभालने वाला नहीं है मैम।
हम अपने भरोसे हैं। अगर इनका डिलीवरी मार दो, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो इनको देखने वाला मैं हूँ, अंदर से कोई नहीं आता। दूसरी बात में कोई भी कॉलोनी हो, कोई भी हो, कुत्ता वगैरह काट लेगा ना, हम कह भी देंगे ना भाई कुत्ते निकाले, कह रहा है ये तुम्हारी हेडेक हमारी नहीं है। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं मैम। ये आपको ब्लेड ऑर्डर के दौरान मारे? हाँ, लड़के थे, पता नहीं कौन से। नहीं, उसको मत दिखाओ, मैं चाहता नहीं, क्योंकि हमारा पुलिस केस बनेगा। मैं चाहता नहीं ये चीज़ों में, क्योंकि वो लोग कौन थे मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। क्योंकि मारा था मैं जो अनजानी कॉलोनी के अंदर गया हूँ, जैसे रात के टाइम में, तो लूटपाट के उससे तो मैं कुछ कर नहीं पाया। ये चीज हुई है इनको, अब ये अंदर बात मैं गया हूँ, इसको मारा बेचारे को, इसके सर पे चोट मारी, कोई सुनने वाला नहीं है मैम। 4-5 दिन पहले एक बंदे का राइडर का फ़ोन भी छीन लिया, वो फ़ोन अभी तक नहीं आया वापस। कि हमारे लिए बस इतना हो जाए कि हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें कैपेबल पैसे मिले, बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, कैपेबल पैसे और हमारे राइट्स। नहीं तो ब्लिंकिट को चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने तो राइडर को बेवकूफ़ समझा हुआ है। कोई वैल्यू नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं। राइडर कुत्ते समान है मैम, राइडर कुत्ते समान है। इसके अलावा इनकी कोई राइडर की वैल्यू नहीं है। राइडर कुत्ता समझते हैं। सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, वो चीज़ है इनका। यहाँ तक कि हमारे पास हमारे अपने राइट्स नहीं है कि तुम्हारी ही गाड़ी और तुम ही पागल, मतलब हमारे ही गधे और हम करने के बावजूद भी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ कितनी अर्निंग हो पाती है मैम? दिखावे के तो हम 1200 रुपये का काम करते हैं 18 घंटे के अंदर। दिखावे के अंदर हम 18 घंटे काम करते हो, हमें 1200 रुपये मिल जाते हैं। उसके अंदर हमारा लॉस कितना है? 18 घंटे के अंदर हम मुश्किल से 700-800 रुपये का काम भी नहीं कर पाते। मतलब पूरा आपके हिस्से में जितना आ जाता है लास्ट है, लास्ट है, वो भी भूखे मरते हैं हम। पेट्रोल भी है 700-800। हाँ, 200-300 का पेट्रोल भी उसी में है, ऊपर से यही रहेगा। भूखे मरते हैं हम। मैम यही बात कर रहा हूँ कि ये सच होते, सही होते तो ये बाहर आते, बाहर आके बात भी करते। नहीं, आज बात कर तो रहे थे तो देखिए अब इनसे जवाब भी ले लेते हैं। क्या रिस्पॉन्स है अंकल? जी, क्या रिस्पॉन्स है? मैंने बोला था आप बता दें। हाँ अभी थोड़ा आ रहे हैं मैनेजर, आ रहे हैं, वेट करो थोड़ा सा। बाहर ही आ रहे हैं ना, उन्हें बाहर ही भेज दो, क्योंकि हमें बाइट चाहिए उनकी। ठीक है, बाइक चाहिए, कैमरे पर उनका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा जल्दी, हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, जिनको किराया भरना पड़ता है हफ्ते भर का 1200-1400 रुपये, उसका किराया तक भी नहीं निकल पाता है। ये देखिए आपके सामने लगे ग्रीन वाले। ब्लिंकिट वाले भी तो देते होंगे ना, जैसे जेप्टो वाले भी देते हैं, उनकी ई स्कूटर वगैरह देते हैं। मैं बोल रहा हूँ इनका जो इंसेंटिव मिलाकर है ना, जो आपको अर्निंग बताइए वही मिलाकर है। और जगह तो पता नहीं कैसा क्या सीन है, लेकिन हम शुरुआत से इसी में ज्वाइन हुए पड़े हैं, तो इसी का पता है हमें। लेकिन जो अर्निंग अगर इंसेंटिव अगर इसमें से हटा दिया जाए ना, तो अर्निंग ना के बराबर है। हर बंदा रोए। इंसेंटिव कैसे मिलता है आप लोग? इंसेंटिव क्या होता है कि इनका ये होता है घंटे के हिसाब से होता है। हाँ, कुछ मिनिमम कुछ लॉगिन आवर्स हमें उसमें लॉगिन रहना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें इंसेंटिव मिलता है। अगर उसके हिसाब से भी, हाँ एक चीज़ और बताऊँ, पहले ना डिनाई का ऑप्शन था, एक ऑर्डर डिनाई आप कर सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है कि कोई बंदा, अगर आप समझिए किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर की इमरजेंसी हो, अब वो डिनाई भी नहीं कर सकता। अगर ऑटोमेटिकली डिनाई रहा तो इंसेंटिव पूरा ख़त्म हो जाएगा, अर्निंग ना के बराबर। इंसेंटिव से ही बंदा जी रहा है अभी। आपकी बातें सुन ली, अब देखते हैं मैनेजर बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब उनकी बात जो है वो भी सुन लेते हैं। जल्दी बताइए, कितना टाइम लगेगा? सामने इतना बड़ा स्टोर थोड़ी है। ये थोड़ा मीटिंग में है, थोड़ा अभी बता रहा हूँ मैं। उन्हें बोलो हमें और भी काम है, एक ही काम नहीं है कि इनके इंतजार में बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, जल्दी से हमें जवाब दे दें जो भी उन्हें कहना है। जिनको किराया भरना पड़ता है हफ्ते भर का 1200-1400 रुपये, उसका किराया तक भी नहीं निकल पाता है। ये देखिए आपके सामने लगे ग्रीन वाले। ब्लिंकिट वाले भी तो देते होंगे ना, जैसे जेप्टो वाले भी देते हैं, उनकी ई स्कूटर वगैरह देते हैं। मैं बोल रहा हूँ इनका जो इंसेंटिव मिलाकर है ना, जो आपको अर्निंग बताइए वही मिलाकर है। और जगह तो पता नहीं कैसा क्या सीन है, लेकिन हम शुरुआत से इसी में ज्वाइन हुए पड़े हैं, तो इसी का पता है हमें। लेकिन जो अर्निंग अगर इंसेंटिव अगर इसमें से हटा दिया जाए ना, तो अर्निंग ना के बराबर है। हर बंदा रोए। इंसेंटिव कैसे मिलता है आप लोग? इंसेंटिव क्या होता है कि इनका ये होता है घंटे के हिसाब से होता है। हाँ, कुछ 10 घंटे मिनिमम कुछ लॉगिन आवर्स हमें उसमें लॉगिन रहना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें इंसेंटिव मिलता है। अगर उस इनकी ऐसी मीटिंग चल रही है कि कॉल भी लगा रहे हैं इनको, 2 से 3 कॉल मैं लगा चुकी, लेकिन कॉल तक ये लोग नहीं उठा रहे। मतलब अपने स्टाफ की क्या इनकी नज़र में वैल्यू है? 35 से 40 डिलीवरी पार्टनर्स बाहर खड़े हैं, इन्हें कॉल कर रहे हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, बट इनकी मसरूफियत देखिए कि इनकी मीटिंग चल रही है और न जाने ऐसी कौन सी मीटिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। नो रिस्पॉन्स।
मैं काम क्यों नहीं करता? ये देखो ना, ये मच्छी देखो ना, इधर देख के देखो ना, ये ले लो। क्या आप कह रहे हो मैं काम नहीं करता? बताऊंगा आपको काम। ये बातें कर रहा हूं, आपने एक हफ्ते की देखी है टोटल नहीं गिनो ना, देखो ना कितने कितने हफ्ते कराना है आराम से। देखिए मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। मैंने जैसा कि कहा कि बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं आपको दोनों पक्ष दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पक्षपात हम नहीं करना चाहते। इन लोगों की जो भी शिकायतें थी, जो भी बात थी, वो मैंने आपको दिखाई। जैसे इन्होंने कहा बिना फिल्टर के एज इट इज़ वो आपको दिखाया गया। अब मेरा फ़र्ज़ था कि ये जो ब्लिंकिट स्टोर वाले लोग अंदर बैठे हैं, इनके सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो या फिर और भी लोग हों, उनसे बात करें ताकि वो भी अपनी बात रखें। अगर ये लोग गलत हैं, ये लोग झूठ कह रहे हैं, ये लोग यहाँ पर कुछ भी चीज़ें फ़िल्टर लगाकर बोल रहे हैं, तो वो अपनी बात यहाँ पर कम से कम आगे रखें। ये पहला ब्लिंकिट स्टोर नहीं होगा। इससे पहले जब भी हमने ज़ेप्टो की खबरें की, स्विगी की खबरें की, वहाँ पर भी सेम हमें देखने को मिलता है। जो स्टोर के अंदर के लोग हैं वो ना ही बाहर आते हैं, और इनकी महानता तो मैं ऐसे आपको बताऊँ, अगर इन्हें नहीं आना तो एटलीस्ट बोल दे कि नहीं आना। इन्होंने कम से कम हमारे 40 मिनट बर्बाद कर दिए, उसके बाद भी अभी नहीं आ रहे, कह रहे हैं मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है? आपके काम करने वाले लोग यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं, त्यौहार वाले दिन यहाँ पर ये काम को तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका काम नहीं होगा तो आज इनके पास रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं होगा, और आप कह रहे हैं मीटिंग चल रही है। अरे भैया, आपको आकर सिर्फ 2 सवालों का जवाब ही तो देना था। जो ये बोल रहे हैं सच है झूठ है, आप इतना बता दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर हमसे भी झूठ बोल रहे हैं। आ रहे हैं 40 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, अभी तक कोई नहीं आ रहा है। सारे यहीं खड़े हुए हैं। ये देखिए, कैमरा घुमाओ एक बार, गार्ड यहीं पर है। 3-4 बार ऑन कैमरा मैंने बोल दिया आ जाइए। इसके अलावा और भी लोग अंदर हैं, लेकिन बाहर आकर बात करने को यहाँ पर राज़ी नहीं है। मैं यहाँ पर ब्लिंकिट के ऑफिशियल लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बना दी हैं, आप ई कॉमर्स में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप देखते भी हो कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, भले ही वो डिलीवरी पार्टनर्स हो, उनके साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है, उन्हें सही तरीके की सुविधाएं मिल भी रही हैं या फिर नहीं। अगर आप एक कंपनी खड़ी कर रहे हो, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सहूलियत देखना आपका काम है या नहीं। इन लोगों को आप देखिए, यहाँ पर कितने सारे इनकी संख्या है। आज ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। अब आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इनको जो भी समस्या है उनका समाधान कौन निकालेगा? क्योंकि इनके जो आसार हैं वो तो आपने देख लिया। 40 मिनट तो मुझे यहाँ पर हो गए, मेरे ख्याल से मैं 2 घंटे भी खड़ी रहूँगी तो भी हालात ऐसे ही नज़र आएंगे। पूरी खबर आपने देखी, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि कई बार मैंने आपको खबरें दिखाई, चाहे स्विगी हो, चाहे ज़ेप्टो, चाहे ब्लिंकिट हो, इन लोगों के साथ ऐसा ही सलूक नज़र आता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो फिलहाल चीज़ें सामने हैं वो आप देख सकते हैं। पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।